अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेनिश में जो वर्ब केदार है इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल। अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं तो आपको पता होगा स्पेनिश में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनको कंटेक्स्ट के हिसाब से उनका एक मानी होता है या दूसरा। तो इसी में इनमें से ही एक वर्ब है केदार, जिसको हम आज की इस वीडियो में उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल देखेंगे। केदार से जब इसको इसके आगे एस ई लगता है तो ये एक वर्बो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो उसके जो इस्तेमाल होंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे केदार, QUEDAR। इस वर्ब के जो मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें से एक है किसी के साथ मिलने का टाइम बनाना हो, या कोई चीज़ बच जाए उसके लिए, या कोई टाइम बाकी हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है quedar para señalar algo que nos sobra después de haber realizado una acción। इसका मतलब है कि हम इसका केदार का इस्तेमाल ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे कोई चीज़ बच जाए। कोई काम आप कर रहे थे या उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे या जो भी उसके साथ आप कर रहे थे, वो करने के बाद जब बच जाती है तो उसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे वर्बो केदार का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि ये बच गई है। मिसाल के साथ आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो हर लफ्ज़ की या हर इस्तेमाल की मैं आपको तीन तीन एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इसकी पहली मिसाल है सिर्फ 8 टिकटें बच गई हैं। अगर मैंने ये कहना हो किसी से कि सिर्फ 8 टिकटें बच गई हैं, या सिर्फ 8 मोबाइल बच गए हैं, या सिर्फ जो भी चीज़ बच गई है, तो मैं कहूँगा सोलो के दान, सिर्फ और सिर्फ बच गई हैं ओचो इंत्रादास 8 टिकटें। सोलो के दान ओचो इंत्रादास। या खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इसको हम स्पेनिश में कहेंगे नो queda nada, कुछ भी नहीं बचा para comer, खाने के लिए। नो queda nada para comer, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। या 10 के कितने नोट बचे हैं, 10 के कितने नोट बचे हैं, तो आप कहेंगे cuántos billetes, कितने नोट de 10, 10 के te quedan, बचे हैं या तुम्हारे पास बचे हैं। cuántos billetes de 10 te quedan, 10 के कितने नोट तुम्हारे पास बचे हैं। अगला इस्तेमाल है जो केदार का, वो है para señalar el tiempo que falta, ये बताने के लिए कि इतना टाइम बच गया है या रह गया है। तो इसकी भी हम मिसालें देखते हैं तीन, जिनसे आपको समझने में आसानी होगी। नंबर एक पे है मैच शुरू होने में 15 मिनट्स बाकी हैं। तो ये मैं कैसे कहूँगा, अगर मैंने कहना हो कि मैच शुरू होने में 15 मिनट्स बाकी हैं, तो इसको कहेंगे quedan 15 minutos para empezar el partido। quedan 15 minutos, 15 मिनट्स बच गए हैं para empezar, शुरू होने के लिए el partido, मैच। मैच शुरू होने में 15 मिनट्स बाकी हैं, quedan 15 minutos para empezar el partido। या वर्ल्ड कप के लिए कितना टाइम बाकी है, यह है वर्ल्ड कप, कब नहीं लेकिन आप समझ गए होंगे। वर्ल्ड कप के लिए कितना टाइम बाकी है, cuánto tiempo queda, कितना टाइम बाकी है para el mundial, वर्ल्ड कप के लिए। या अभी 10 मिनट्स बाकी हैं फिल्म खत्म होने में, अभी 10 मिनट्स बाकी हैं aún quedan 10 minutos para que termine la película, ताकि फिल्म खत्म होने में aún quedan 10 minutos para que termine la película। तो अगला केदार का इस्तेमाल है केदार इन लास citas, किसी के साथ मिलने के लिए टाइम बनाना, या किसी के साथ आप अपॉइंटमेंट आपकी हो, तो आप कह सकते हैं केदार को, मतलब आप केदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, एग्जांपल्स में मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक पे है, अगर मैंने कहना हो हमने डिनर के लिए 8 बजे का टाइम बनाया है, तो हम कहेंगे एमोस केदादो, हमने टाइम बनाया है आला सोचो 8 बजे का para cenar, रात के खाने के लिए। या एमोस केदादो para jugar, हमने खेलने के लिए टाइम बनाया या हम खेलने के लिए इकट्ठे होंगे। एमोस केदादो para jugar। या एमोस केदादो, हमने टाइम बनाया है आला सोचो 8 बजे का para cenar, डिनर के लिए। अगर आपने कहना हो कल मैं तुम्हारे दोस्त से मिला, जो कल गुजर गई है, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, केदार को पास्ट में इस्तेमाल करना है। तो मैं कहूँगा कल मतलब ayer quedé con tu amigo para hablar sobre ti, कल मैं तुम्हारे दोस्त से मिला या उसके साथ मैं मेरा टाइम था, हमने टाइम बनाया हुआ था para hablar, बोलने के लिए, sobre ti, तुम्हारे बारे में बात करने के लिए हमने टाइम बनाया हुआ था। ayer quedé con tu amigo para hablar sobre ti। अगली मिसाल है कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा
सिनेमा जाने के लिए। अगर मैंने ये कहना हो कल मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा या कल उनके साथ टाइम बनाऊंगा सिनेमा जाने के लिए, तो मैं कहूँगा mañana quedaré। इसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। mañana quedaré con mis amigos, अपने दोस्तों के साथ, para ir al cine, सिनेमा जाने के लिए। अगला इस्तेमाल है quedar para señalar el resultado। किसी भी चीज़ का रिजल्ट बताने के लिए हम verbo quedar का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नंबर 1 में अगर हमने बताना है तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो गया है, कोई बंदा काम कर रहा था तो आपने कहना हो कि तुम्हारा काम, ये जो कुछ तुमने किया है ये बहुत ही अच्छा हो गया है, तो आप कहेंगे tu trabajo ha quedado genial। tu trabajo तुम्हारा काम, ha quedado इसका जो रिजल्ट है या जो नज़र आ रहा है, genial बहुत ही अच्छा। या आपने कहना हो किताब बहुत अच्छी बन गई है। कोई बंदा किताब बना रहा था या लिख रहा था कोई चीज़, तो आपने कहना है कि ये बहुत ही अच्छी हो गई है, तो कहेंगे el libro quedó perfecto, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, या quedó perfecto बहुत ही अच्छी बन गई है। या तुम्हारे घर की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी हो गई है। तुम मतलब कोई अपने घर की डेकोरेशन कर रहा, तो आपने कहना हो कि बहुत ही अच्छी लग रही है या हो गई है, तो आप कहेंगे ला decoración de tu casa, तुम्हारे घर की डेकोरेशन ha quedado muy bien, बहुत ही अच्छी हो गई है या बन गई है। अगला है quedar como sinónimo de acordar। किसी बात पे इत्तेफाक होना या किसी चीज़ से आप मुत्फिक हैं, तो उसके लिए भी आप वर्ब quedar का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल इसकी पहली ये है, हमने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी। हमने इस बात पे इत्तेफाक किया है, इसको कहेंगे quedamos en। हमने इस बात पे इत्तेफाक किया है en que no vamos a faltar el respeto a nadie, कि हम किसी की भी बेइज्जती नहीं करेंगे। quedamos en, हमने इस बात का फैसला किया है या हम इस बात से मुत्फिक हैं कि no vamos a faltar el respeto a nadie। quedamos en का मतलब है कि हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं या हमने इस बात से इत्तेफाक किया है या हम इससे मुत्फिक हैं। quedamos en। अगला है, हमने इस बात पे इत्तेफाक किया है या हम इस चीज़ से मुत्फिक हैं कि ये मसला कल सुबह हल करेंगे, तो इसको हम कहेंगे quedamos en resolver esto mañana por la mañana। quedamos en, हम इस बात से मुत्फिक हैं, resolver esto, इसको सॉल्व करना, mañana कल, por la mañana सुबह के टाइम। अगला है, हम इस बात पे इत्तेफाक किया है या हम इस बात से मुत्फिक हैं कि किसी को कुछ भी नहीं बताना। hemos quedado en no decir nada a nadie। हमने इस चीज़ का फैसला किया है, हम इस चीज़ से मुत्फिक हैं कि किसी को कुछ भी नहीं बताना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो जगहों पे quedamos en है और नीचे है hemos quedado en। तो फ़र्क इनमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे भी आप perfectamente quedamos en no decir nada a nadie का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जो फैसला आपने किया है वो भी कुछ थोड़ी देर पहले का है, तो फिर आप कहेंगे hemos quedado en। अगर ये फैसला पुराना है तो आप कहेंगे quedamos en resolver esto para mañana। मतलब दोनों में से जो भी आप कहेंगे मायने भी बिल्कुल समझ आ जाएगा और ये बिल्कुल ठीक होगा, परफेक्ट होगा। नीचे वाला आप उस सूरत में बेहतर है कि आप इस्तेमाल करें जब थोड़ी देर पहले ही आपने ये फैसला किया। और इसके साथ आज के वीडियो का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।